प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमें साधना में सही दिशा देने के लिए। मेडिटेशन तो मैं पहले भी करती थी पर दिशाविहीन थी। साधना करते वक़्त कभी-कभी डर भी लगता था और क्या कल्पना थी, क्या सत्य था, क्या घटित होता था, नहीं समझ आता था। पर अब आपसे जुड़ने के बाद बहुत से प्रश्नों के उत्तर मिले और अब आगे उम्मीद करती हूँ कि परमात्मा की इच्छा रही तो साधना में भी अच्छी गति मिलेगी। गुरुजी, फिर भी मन में कुछ प्रश्न हैं अभी। ये कि पहले कि क्या भक्ति और साधना दोनों के जो रास्ते हैं हम लोग दोनों पर एक साथ चल सकते हैं या हमें किसी एक को ही चुनना पड़ेगा, क्योंकि चुनना बड़ा कठिन है। और दूसरा ये कि अब जैसे कि ग्रुप ओवर हो गया है तो अब हमें अगर आपसे कांटेक्ट करना हो, कुछ जानने की इच्छा हो तो हम कैसे कर सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन कीजिए और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका भी। पहला प्रश्न है कि भक्ति और साधना, भक्ति और ज्ञान मार्ग दो दो अलग मार्ग हैं। भक्ति का मतलब होता है गुरु के प्रति बह जाना, प्रेम में डूब जाना। फिर चाहे दुनिया संसार कुछ भी कहती रहे, घर परिवार कुछ भी कहता रहे, कुछ समझने की जरूरत नहीं है, समझ आता ही नहीं है। मगर भक्ति में भी लोगों ने अलग अलग तरीके से भक्ति करना चालू करा है, वो भी समझ लेंगे। लोग कृष्ण के प्रति भक्त बन जाते हैं। अब यहां जब तुम कृष्ण के प्रति भक्त बन जाते हो तो तुम्हारा परिवार तुम्हें कभी कुछ नहीं कहेगा, करो भक्ति। तो उनको भी पता है कुछ जाने वाला नहीं है। लोग शिव भक्त बन जाते हैं, करो भक्ति, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर तुम किसी जीवित गुरु के प्रेम में पड़ के भक्ति करने लगो तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और हकीकत में वही भक्ति का जन्म होता है जब तुम किसी जीवित गुरु के भक्ति में उतर जाते हो, तभी। क्योंकि जीवित गुरु तुम्हारे अहंकार को तोड़ना चालू कर देता है। और तोड़ना क्या चालू करता है? वो तो अपनी मस्ती में जी रहा होता है, तुम्हारा अहंकार टूटता है। जब तुम गुरु भक्ति में उतरते हो, गुरु प्रेम में उतरते हो, तो तुम कहते हो गुरुदेव आपको ये करना जरूरी है, आपको वो करना जरूरी है। और गुरु कहता मैं तो नहीं करता, मैं तो तुम्हारी बात ही नहीं सुनूंगा। तब भी तुम उससे प्रेम करते हो, तब और बड़ी बात है। फिर गुरु तुम्हें बिल्कुल ही नहीं सुनता, इग्नोर कर देता है, वो तो बस देख रहा होता है। ये खेल चलता है गुरु और उसके भक्त में, ये खेल चलता है। गुरु तुम्हारे अहंकार को तोड़ता रहता है, टूटता ही चला जाता है। गुरु तुम्हें नकारता रहता है, फिर तुम किसी दूसरे तरीके से गुरु को पकड़ते हो, फिर गुरु नकार देता है। एक जीवित गुरु के प्रति भक्ति ही तुम्हें परिवर्तित कर सकती है, तुम्हें परिवर्तन ला सकती है। कृष्ण के प्रति तुम भक्ति करो, किसी भी देवी देवता के प्रति भक्ति करो, वो तुम्हारे अहंकार को तोड़ेगा कहां से? तुम्हारा घर समाज उसमें एकदम लीन है, वो भी तुम्हारी तारीफ करेंगे कि हमारा बच्चा तो देखो कितना बड़ा भक्त है। तुम्हें भी वहां तुम्हें अहंकार को एक तृप्ति मिलती है। जब कोई शिव भक्त बन जाता है तो उसमें शिव जैसी कोमलता नहीं होती, शिव के क्रोध उसमें झलक रहे होते हैं। और गर्व से वो बोलते हैं कि हम शिव के भक्त हैं। थोड़ा समझो, भक्ति और ज्ञान दोनों में चुनना बहुत कठिन है, मगर चुनना जरूरी है। अगर तुम नहीं चुनोगे तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा, ऐसा समझ लेना। चुनना जरूरी है, क्योंकि ज्ञान मार्ग बिल्कुल भक्ति के अपोजिट है। ज्ञान कहेगा कि भक्त जो है पागल है, बिल्कुल बिल्कुल ही पागल है। ज्ञान कभी भी भक्त को सही नहीं समझेगा। ज्ञान कहेगा कि कैसे असुरक्षित होकर जी रहा है, कल का से नहीं पता, भविष्य ने सेफ नहीं करा, बैंक बैलेंस भी गवा मारा। और भक्त कहेगा जो तुम्हें पृथ्वी पर छोड़ के ही जाना है, उसे तुम पकड़ के क्यों बैठे हो? दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, मगर चुनना जरूरी है। अगर तुम डिसीजन नहीं ले पाओगे तो तुम ये मत समझना कि तुम्हारी साधना में गति हो रही है। या तो तुम भक्त बन सकते हो या तुम ज्ञानी बन सकते हो, और दोनों का अंत महाशून्य में है। भक्त भी अपनी भक्ति को करते 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 उस परम शून्य में आ जाता है जहां ना तो गुरु होता है ना भक्त होता है। ध्यानी भी ज्ञान मार्ग से जाता है, जो ध्यानी साधना करता है वो धीरे धीरे ये विचार निकाल, वो विचार निकाल, ये वासना निकाल, वो वासना निकाल, अंततः उसमें मैं बचता है, मैं को भी निकाल दे तो वो भी परम शून्य में आता है। आते दोनों परम शून्य में है, मगर दोनों के मार्ग की शुरुआत बिल्कुल अलग अलग है।
तो इसमें चुनना जरूरी है। अगर तुम नहीं चुनोगे तो क्या होगा, कई बार गुरु के प्रति भक्ति पैदा होगी, कई बार गुरु के प्रति संदेह पैदा होगा, फिर भक्ति पैदा होगी, फिर संदेह पैदा होगा, फिर भक्ति, और इन्हीं के बीच में मौत घटित होगी और दोबारा शरीर धारण करोगे, फिर इस संसार में आओगे, फिर इसी चक्कर में पड़ोगे। ये तुम कई जन्मों से करते आ रहे हो। निर्णय लेना जरूरी है। फिर तुमने बोला कि ग्रुप पूरा हो गया है, ग्रुप खत्म हो गया, अब हम जो आगे साधना करेंगे, अगर हमें कुछ पूछना हो, यहां समझें इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं और सभी साधना कर रहे हैं, और मैं तुम्हें जो साधना करा रहा हूं, मैं तुम्हें साधना इस तरीके से करा रहा हूं कि तुम मेरे पीछे पीछे ना चलो, मेरे पीछे पीछे मत घूमो। मैं तुम्हें साधना करा रहा हूं जो निराकार है, उसमें तुम लीन हो सको, जो तुम्हारे भीतर बैठी ऊर्जा है, जो तुम्हारे भीतर बैठा परमात्मा, उससे तुम एक हो सको। फिर तुम पूछ रहे हो कि अगर ग्रुप खत्म हो जाता और हमारा कोई प्रश्न होता है, जो तुमने मेरे साथ जुड़ के साधना करी, जो विधि को समझा, अगर ठीक ठीक तुम ये विधि को करो, ठीक ठीक तुम इस तरीके से चलो, तो तुम्हारे प्रश्न उठ ही नहीं सकते, निरप्रश्न हो जाओगे तुम। मैं तुम्हें हर विधि मुक्ति के लिए दे रहा हूं, फिर भी यदि प्रश्न उठे तो समझो, अगर सभी साधकों के प्रश्न को मैं पूरा करने के लिए निकल पड़ूं तो मैं तुम्हें कभी ध्यान नहीं सिखा सकता था, फिर मैं तुम्हारे ग्रुप को भी नहीं ले सकता था। काफी समय से ये सब चल रहा है, तब मैं तुम्हें कैसे समझाता? उन साधकों को भी मैंने यही समझाया। इसे समझना, मैंने YouTube पे इतने सारे वीडियो डाल रखे हैं, इतने सारे वीडियो हैं, और हर अनुभव पे वीडियो, हर वीडियो में विधियां भी हैं, तो तुम वहां से इसकी जो है पूर्ति कर सकते हो, तुम वहां जाकर ये चीजें समझ सकते हो। YouTube पे बहुत विधियां हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस है, जैसे तुम्हें एक्सपीरियंस हो रहे हैं वैसे ही एक्सपीरियंस है। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कहीं कोई बहुत बड़ी समस्या आ गई, मैं इसलिए कह रहा हूं बहुत बड़ी समस्या, छोटी समस्याएं भी हैं, उन्हें भी मैं समझा देता हूं। एक प्यारे मित्र ने साधना करी और साधना करने के 7 दिन बाद उन्होंने बोला कि मैं बहुत बड़ी समस्या में फंस गया हूं, कि मेरे पेट में कब्ज हो गई है 4 दिन से, और ये ध्यान साधना की वजह से हुई है। हिंदुस्तानी ही थे वो, हिंदुस्तान में थे। हिंदुस्तान में ये चीजें बहुत घटित होती हैं। 23 घंटे हम क्या करते हैं उससे हमारा मतलब नहीं है, मगर आधे घंटे 1 घंटे ध्यान साधना करने से पेट में कब्ज हो जाती है। उन्हें फिर बताया गया कि ध्यान से कब्ज नहीं हुई। 15 दिन बाद फिर मैसेज आया, वो तो ठीक हो गई मगर मेरे को लूज मोशन लग गए। ये समस्याएं बहुत बड़ी हैं हिंदुस्तान वालों के लिए, इसीलिए कह रहा हूं बहुत बड़ी समस्या हो जहां तुम्हें ऐसा लगे कि मैं फंस गई हूं, नहीं कुछ कर पा रही हूं, नहीं समझ पा रही हूं, उस स्थिति में तुम मैसेज कर सकते हो। और यहां पर जो भी इनलाइटेड है, इनलाइटेड मास्टर है, आकाश देख लेगा, मीरा देख लेगी, गुरु माँ देख लेगी, हम में से जिसको भी समय मिलेगा, चैतन्य देख लेगा, ओजस देख लेगा, हम में से जिसको भी समय मिलेगा, दिल्ली के जितने भी इनलाइटेड मास्टर हैं और दिल्ली से बाहर जो इनलाइटेड मास्टर, जिनको भी समय मिलेगा वो आपको आंसर कर देंगे, मगर समय मिलेगा तभी। अब दूसरी बात को अच्छे तरीके से समझ लो, मैं तुम्हें विधि करा रहा हूं, तुम्हें विधि समझा रहा हूं, हर बारीकी बारीकी तुम्हें समझा रहा हूं, ताकि तुम अपने ऊपर निर्भर हो सको, मेरे ऊपर नहीं। मुझे ये पसंद नहीं कि कोई मेरे पर निर्भर हो, तुम अपने ऊपर निर्भर हो जाओ। और उसके बाद जो है इस विधि को लेकर तुम जो है 30 दिन से 40 दिन करो, और उसके बाद अगर तुम्हें लगता है कि रिक्वायरमेंट है, अभी हम इनलाइटेड नहीं हुए, तो फिर तुम उसी ग्रुप को, अगर तुमने 7 चक्रा करा है तो 7 चक्रा सेकंड को करो, और सेकंड और थर्ड के बीच में ही तुम्हें बुद्धत्व घट जाना चाहिए, क्योंकि इतनी प्योरिटी में और इतने अच्छे तरीके से समझाने के बाद बुद्धत्व बिल्कुल घट जाना चाहिए। तुम्हारे भीतर ही तो है सब कुछ। अब तुम सोचो कि वही विधि को लेकर मैं 4 साल 5 साल तक करूं तो नहीं घटित होगा, और विधि को लेकर अगर तुम 4-5 साल करो, तुम सोचो मैं 4-5 साल तुम्हारे साथ जुड़ा रहूं, वो भी पॉसिबल नहीं है। मैं सीधे सीधे शब्दों में तुम्हें कह रहा हूं वो पॉसिबल नहीं है। 30 से 40 दिन में तुम्हें कहीं ऐसी कंफ्यूजन नजर आती है, कहीं तुम्हें ऐसा कुछ होता है कि तुम्हें लग रहा है कि यहाँ बहुत बड़ा डर है, यहाँ बहुत बड़ा खतरा, तो तुम वो अपना प्रश्न पूछ सकते हो, वो अनुभव बता सकते हो। मगर 40 दिन के बाद भी तुम सोचो कि 1 साल 6 महीने, वहां मैं नहीं जुड़ पाऊंगा, उतना नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि लाखों साधक हैं। ठीक, इसे समझना, आनंदित रहना, सदा खुश रहना। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।